हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास ट्वेल्थ का जो सेमेस्टर बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है राजस्व प्राप्तियां में दो प्राप्तियों से राजस्व को प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, दो कंटेंट होते हैं उसमें, जिसमें हम एक टैक्स का कंटेंट पढ़ चुके हैं। आज है हमारा करेतर यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये करेतर प्राप्तियां जो होती हैं, करेतर राजस्व प्राप्तियां, ये देखिए क्या होती हैं कि ये सरकार की वे प्राप्तियां हैं जो करों को छोड़कर, यानी कि जो टैक्सेस नहीं होती हैं, लेकिन ये वो प्राप्तियां होती हैं जो टैक्स को छोड़कर बाकी जिन स्रोतों से भी गवर्नमेंट को प्राप्तियां होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, नॉन टैक्स यानी कि करेतर प्राप्तियां। अब देखिए जैसे कि हो जाता है हमारा शुल्क। शुल्क देखिए जब भी आप कोई वर्क करवाते हैं, जैसे कि आपने कोई सेवा ली तो उसके बदले में आपको भुगतान करना होता है। उसी तरीके से जब आप कोई यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस से जब भी कोई सेवा लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ भुगतान करना होता है, पे करना होता है, तो उसी को हम कहते हैं फ़ी। और वो फ़ी हिंदी में कहलाता है हमारा शुल्क। ठीक है, जैसे कि आपने पासपोर्ट बनवाया, ठीक है, कोर्ट फीस हो जाती है, जन्म और मतलब यानी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो होते हैं। तो ये जब जब आप गवर्नमेंट ऑफिस से यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब आप उनसे सेवा अवेलेबल कराते हैं अपने लिए, तो उसके बदले में आप क्या देते हैं उनको, शुल्क। तो ये भी तो उनकी प्राप्तियां हो गई। सेकंड देखिए जुर्माना। तो जुर्माना क्या है हमारा यहाँ पर, तो जुर्माने में देखिए जब भी आप कोई कानून को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देते हैं, तब आपको क्या है, जुर्माना भरा जाता है कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। तो वो जुर्माना भी हमारे राजस्व की प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। आगे अगर हम देखें एस्चीट, तो देखिए एस्चीट क्या होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति मान लेते हैं उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन वो क्या है, अपनी संपत्ति का वारिस बनाए बिना ही वो डेथ कर गया है, यानी कि उसने अपनी संपत्ति को किसी और के नाम पर किए बिना ही वो क्या है, डेथ कर गया। तो वो सारी संपत्ति जो अब किसी के नाम पर नहीं है, जिस इंसान के नाम पर थी, वो डेथ कर गया है, मर चुका है। तो यानी कि अब वो संपत्ति सीधे सीधे गवर्नमेंट मतलब कि अपने कब्जे में ले लेगी, वो गवर्नमेंट की संपत्ति हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं हम क्या, एस्चीट। ठीक है, तो ये एस्चीट भी जो है गवर्नमेंट की प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए विशेषांकन क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है आपके लिए, यानी गवर्नमेंट जब भी आपके आसपास कोई ऐसा काम करवाती, कार्य करवाती है जिससे आपकी उसमें गुणवत्ता होती है। जैसे कि मान लिया आपकी कॉलोनी में काफ़ी गंदगी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या है, वहाँ पर कर्मचारियों को लगाकर सफाई करवा दिया, नाली की सफाइयाँ हो गई, सड़कें अच्छी बन गई। तो वहाँ पर क्या है, आपकी कॉलोनी जो है स्टैंडर्ड कॉलोनी में काउंटिंग हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है उस कॉलोनी से कुछ ना कुछ क्या है, इनकम लेती है। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, वहाँ पर जो डीलिंग होती है बिल्डिंग्स की रहने के लिए, तो उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं गवर्नमेंट को जाते हैं। उसी को कहते हैं विशेष अंकन। यानी कि गवर्नमेंट के ज़रिए जो काम करवाया गया उसके ज़रिए हमारे उसमें गुणवत्ता उत्पन्न हुई है, और उस गुणवत्ता के कारण हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे देखिए सरकारी उद्यम। सब आपको पता है कि गवर्नमेंट की भी अपनी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो उनसे भी उनको इनकम होती है। ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट कंपनियां जब भी कमाएंगी तो अपने लिए कमाएंगी ना, तो वो भी सारी क्या है, राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है।